CBSE क्लास 12 फिज़िक्स हमारा टॉपिक है टॉपिक 4 इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चैप्टर 1 हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और इस वीडियो से हम लोग टॉपिक 4 शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका पहला क्वेश्चन, और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, डिफाइन डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इज़ इट अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है किसी भी डाइपोल का? उस डाइपोल का जो चार्ज का क्वांटिटी है, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो उसका जो क्वांटिटी है Q टाइम्स एंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल, उस डाइपोल का जो लेंथ है। ठीक है, तो लेंथ टाइम्स द चार्ज, किसी भी एक चार्ज ले सकते हैं क्योंकि बस साइन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो सेम है। ठीक है, तो उसको, उस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ओके, इसे डिनोट करते हैं P और ऊपर वेक्टर साइन, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन इज़ फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज इसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो आप ऐसे रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिप्रेजेंट आप ऐसे कर सकते हैं जैसे A और B। यहाँ पर A पे आपका -Q चार्ज है और B पे आपका +Q चार्ज है। ठीक है, इसके बीच में लेंथ आपका 2L हो गया, ये सेंटर ऑफ डाइपोल O, तो ये L हो जाएगा। ये आप चाहें तो ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट हो जाएगा चार्ज टाइम्स द लेंथ, है ना। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? चार्ज का मैग्नीट्यूड टाइम्स हमारा लेंथ, तो Q टाइम्स 2L। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन था, है ना। आप अपने हिसाब से लैंग्वेज चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन भी आप देख सकते हैं कैसे आपको कहना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग तरह से। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज़ हेल्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को हेल्ड किया जाता है, ठीक है, रखा जाता है, तो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होगा जो उस पर एक्ट करता है? आइडेंटिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इट अटेन्स अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो उसका ओरिएंटेशन हमें पता करना है, किस ओरिएंटेशन में वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2012 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन है। अब इसको 2 तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक, कई जगह तो ऐसे लिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और यहाँ पर आपका डाइपोल रहता है। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कई जगह आपका क्या रहता है, कई जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिया जाता है। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये डाइपोल होता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में लिया है। ओके, तो ये हमारा डाइपोल है, आप इसका नाम भी दे सकते हैं, ये A ये B, पर यहाँ पर मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया। ये आपका क्या है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये डाइपोल मोमेंट कहाँ हो जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में, और इसका जो एंगल होगा ये अब अपर मतलब ऊपर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो थीटा हो गया। ठीक है, आप ये लिख भी दीजिएगा, है ना, मैंने लिखा नहीं है। ये 2A है, तो ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, तो ये A हो जाएगा, है ना। तो ये सेंटर लग नहीं रहा है, थोड़ा यहाँ होता तो, पर फिर भी आप इसको देख लीजिएगा एक बार, है ना। अब फोर्स, तो फोर्स क्या होता है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड +Q पे फोर्स लगता है QE, और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है -QE। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं। द फोर्स ऑन चार्ज -Q इज इक्वल टू -QE और द फोर्स ऑन चार्ज +Q इज इक्वल टू QE। ठीक है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन, तो 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। अब हम लोग देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क होता क्या है, तो मैग्नीट्यूड होता है आपका, जैसे अब टॉर्क है, तो ये देखिए, ये आपके 2 फोर्स हैं। ठीक है, तो फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो हाइपोटेनस आपका 2A हो गया। ठीक है, ये एंगल आपका थीटा है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ कैलकुलेट करिएगा तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, थीटा, तो अब जब आप ये वाला कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका साइन थीटा आ जाएगा, 2A साइन थीटा। ठीक है, तो 2A साइन थीटा इसके सामने वाला 2A साइन थीटा हो गया।
तो आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 2a साइन थीटा। 2a साइन थीटा। टॉर्क होता क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू द लेंथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो 2a साइन थीटा टाइम्स QE है ना, तो QE 2a साइन थीटा। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, Q टाइम्स 2a को एक साथ कर दिए, E को अलग कर दिए, साइन थीटा को अलग कर दिए, सब इंटू में। अब Q इंटू 2a क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट, क्योंकि डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज टाइम्स द लेंथ ऑफ द डायपोल। तो Q टाइम्स 2a ये हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट P हो गया। E क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और साइन थीटा। अब PE साइन थीटा, दो वेक्टर और साइन थीटा, ठीक है, ये क्या हो जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, तो P क्रॉस E। और इसका जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट का जो वेक्टर आता है वो, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो भी एक वेक्टर आता है। तो यहाँ पर रिजल्ट है आपका टॉर्क, ठीक है, और टॉर्क एक वेक्टर है, तो टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E है ना। डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर, तो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर कमिंग आउट, ठीक है, बाहर की तरफ नॉर्मल हो जाएगा। अब ये हमारा पूरा हो गया, ये हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया, ठीक है। अब क्या बोला गया था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम जब आएगा तो ओरिएंटेशन क्या होगा, तो व्हेन द डायपोल इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब थीटा बराबर 0 होगा, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही ओरिएंटेशन होगा, तो इट अटेन्स अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, तब उस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो टॉर्क किसके कारण लग रहा था, P, E और साइन थीटा, तो अगर थीटा को 0 रख लेंगे तो साइन थीटा साइन 0 0, तो टोटल टॉर्क आपका 0 हो जाएगा। इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, शो ग्राफिकली। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको कहना है। शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल टॉ, मतलब ये टॉर्क टॉ है, ठीक है। शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, जिसे टॉ से रिप्रेजेंट किया गया है, विद इट्स ओरिएंटेशन थीटा। तो टॉ और थीटा इनके बीच में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, विद इट्स ओरिएंटेशन थीटा इन द फील्ड। फाइंड द ओरिएंटेशन इन विच टॉर्क इज मैक्सिमम। आपको वो ओरिएंटेशन पता लगाना है जिसमें आपका टॉर्क मैक्सिमम हो और 0 हो, ठीक है, 0 और मैक्सिमम दो पार्ट है। ये क्वेश्चन CBSE 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगले वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।